हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 33 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ग्राफ देखिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि इसको जनरली हम लोग मैथमेटिकल ग्राफ के विषय में आप जानते हैं, समझते हैं। ये प्रॉब्लम का मैथमेटिकल अप्रोच है। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का सबसे सिंपल तरीका है ग्राफ। और ग्राफ की अगर शुरुआत की बात करें तो ग्राफ एक रियल इमेज को अगर हम प्लॉट करें पेपर पर तो ग्राफ तैयार होता है, तो आप जानते हैं। और इस ग्राफ को जब मैथमेटिकल अप्रोच से हम देखने की कोशिश करते हैं तो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को हम आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं और इसको हम फाइनली ग्राफ बोलते हैं। अगर डिफिनीशन की बात करें तो ग्राफ इज एन अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अगर डेटा स्ट्रक्चर में मॉडल किया जाए तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफ। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ग्राफ डिज़ाइन किया जाता है। और जिस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे जनरली देखिए होता क्या है, मान लेते हैं फैमिली ट्री की हम बात करें तो ट्री तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस तरह से हम ट्री स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन ट्री में कभी भी सर्कुलर लूप नहीं बन सकता है। ग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राफ में अलग अलग नोड पुनः आपस में मिले हो सकते हैं। मतलब अगर रियल में हम इस ट्री स्ट्रक्चर को अगर हम ग्राफ में बदलने की कोशिश करें तो देखिए कैसे होगा। ट्री स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग क्या करते थे, वहाँ भी एक नोड था जिसको हम लोग बोलते थे रूट, यहाँ से शुरू करते थे। लेकिन ग्राफ में रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ नोड है। एक ये नोड हो गया, इस नोड से जुड़ा हुआ नोड मान लेते हैं 0 है, नोड 1 है, ये नोड 2 है। और आपस में अगर इसको जोड़ दें तो ये एक ग्राफ हो जाता है। ग्राफ में अगर हम बात करें तो नोड और एज दो ही एलिमेंट है। एक है नोड और एक होता है दो नोड को जोड़ने का एक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं एज। ये हो गया नोड, या इस नोड को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। और ये जो कनेक्टिंग लाइन होगा, कनेक्टिंग लाइन हमेशा क्या होगा, दो नोड को जोड़ेगा, तो इसको बोलते हैं एज। अब देखिए ग्राफ को डिफाइन करने का दूसरा भी तरीका है कि कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस और नोड्स एंड कनेक्टिंग एजेस बिटवीन द नोड। यहाँ पर हमने n0 n1 n2 3 नोड की बात की है, इनको कनेक्ट किया है। एक कनेक्शन सब में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी हमारा ग्राफ हो सकता है। और अगर हम चाहें तो इसको कनेक्ट कर दिए तब भी ग्राफ है। तो ग्राफ में हम देखेंगे कि नोड और एज का कलेक्शन है। अब ग्राफ इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड सेट V एंड E। V मीन्स वर्टेक्स, E मीन्स एज। नोड को जनरली ग्राफ की बात अगर हम करें तो नोड को हम यहाँ नोड नहीं बोल करके वर्टेक्स बोलते हैं, लेकिन वर्टेक्स नोड ही है, ये ध्यान में रखना है। नोड और वर्टेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी अगर ग्राफ हम डिफाइन करें V और E से, तो V ऑफ G रिप्रेजेंट्स वर्टिसेस। V ऑफ G जो है वो मतलब वर्टिसेस ऑफ ग्राफ। V ऑफ G मतलब तो वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा या नोड को रिप्रेजेंट करेगा। एंड E ऑफ G रिप्रेजेंट एजेस दैट कनेक्ट द वर्टिसेस। तो एक नीचे में छोटा सा ग्राफ हमने बनाया भी है। इसमें देखिए हमारे पास नोड A B C D E 5 नोड है। तो इस नोड को अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन, दिस एग्जाम्पल, कैसे हम डिफाइन करें, तो V ऑफ G मतलब इस ग्राफ के वर्टिसेस कौन कौन है। तो वर्टिसेस इस सेट है, ऑर्डर डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड सेट A B C D और E। चूंकि सेट है इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता है, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पर एज भले आपस में जुड़े हों लेकिन उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। और ये
ए बी सी डी ई, ये 5 नोड या वर्टिसेज है हमारे पास, इनको वीजी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ई जी रिप्रेजेंट करता है एज। अब एज के विषय में क्या है कि एज दैट कनेक्ट द वर्टिस, हमेशा 2 वर्टिस को कनेक्ट करेगा। ऐसा तो कोई एज नहीं हो सकता कि मान लेते हैं ऐसे हम जोड़ दें, बोले कि ये एज है। एज ऐसे नहीं हो सकता है। एज जब भी होगा तो कोई ना कोई नोड, 2 नोड को आपस में जोड़ने के लिए होगा। तो एज की बात जब भी हम करेंगे तो सेट में होगा। तो ए और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ए और बी ये रिप्रेजेंट करा इस एज को, इसको आप E1 अगर हम नाम दे दें तो ये E1 है। बी सी ये है E2, ए डी E3, बी डी बी एंड डी E4, डी E5 एंड CE E6। तो इसका मतलब है कि इस नोड में अगर आप देखें तो 5 हमारे पास वर्टिसेस हैं और एज है 6, E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। तो ये वर्टिसेज हो गए, ये एजेज हो गए। एज हमेशा 2 वर्टिसेज को जोड़ेगा, इसलिए एज को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। एज में हम क्या करते हैं, उनको स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड के बीच में जोड़ते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। देखिए अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं इसी ग्राफ की बात करें N1, N2, N3, अब इसको हम नोड बोल सकते हैं, इसको वर्टिसेज बोल सकते हैं। मान लेते हैं इसको हम 3 शहर का नाम दे दें, पटना, दिल्ली और मुंबई। तो ये नोड अगर 3 शहर को रिप्रेजेंट करते हों जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, अब इनको अगर आपस में हम कनेक्ट करने की बात करें तो हम उस रास्ते की बात करते हैं जिसमें पटना से दिल्ली कनेक्ट किए, पटना से मुंबई कनेक्ट किए और दिल्ली और मुंबई में भी आपस में कनेक्शन है। इसका मतलब है कि ये किसी NH की बात करता है, नेशनल हाईवे। मान लेते हैं इसको 1 लिख दिया हमने, NH2 कर दिया और NH3 हो गया। तो 3 एजेज है। एजेज वो रोड है जो 2 शहर को कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस कनेक्शन में आप एक बात और देखें कि मान लेते हैं तो बड़े महानगर को जोड़ने की बात हुई। एक शहर के अंदर अगर 2 अलग अलग मोहल्ले हों तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो रास्ते हैं वो अगर डायरेक्टेड हों, इसका मतलब है कि इस तरह से एरो अगर हम लगाते हैं डायरेक्शन में तो ये अब डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। इट कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ये सारे अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड मतलब इनके पेयर को AB भी लिख सकते हैं और इस पेयर को BA भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से E ऑफ G डिफाइन करना होगा। इसको शॉर्ट में हम P ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, इसको M ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये होगा P एंड D, D एंड M, D एंड M और P एंड M। अब जरा गौर से देखिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं D ऑब्लिक P? क्या दिल्ली से पटना के लिए कोई सीधा रास्ता है? यहाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं लिख सकते आप। तो ये डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग लोकेशन है,
ये इंड लोकेशन है, ये स्टार्ट है, ये इंड है। डायरेक्टेड में फिक्स हो जाएगा। अच्छा कि अनडायरेक्टेड है तो कोई बात नहीं, आप ए डी लिखें, डी ए लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रास्ते तो दोनों तरफ से खुले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ए और डी के बीच में जो एज है वो एज डायरेक्शन को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है कि आप ए से डी तक जा सकते हैं या डी से ए तक जा सकते हैं, या दोनों ही वे में कम्युनिकेशन हो तो उसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड। आप केवल ए से डी मूव कर सकते हैं, अगर हम एरे यहाँ लगा एरो, इसका मतलब ए से डी पर तो जा सकते हैं लेकिन डी से ए पर आप नहीं जा सकते। तो ये एरो का डायरेक्शन बताता है वे ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टेड। अगर ये एरो नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी है, इसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड। अब देखिए ग्राफ में एक टर्म और आता है एडजेसेंट नोड और नेबर्स। एडजेसेंट नोड और नेबर्स का मतलब क्या है? तो एडजेसेंट नोड कहने का मतलब है नेबरिंग नोड। नेबरिंग नोड मतलब अगर हम ए की बात करें तो ए का नेबरिंग नोड कौन होगा? बी और डी हो सकता है। ए के नेबर में जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो नेबर है। नेबर ऐसा नहीं है कि ई भी हो सकता है, ई तक आप जा सकते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट कोई कनेक्शन है? नहीं है। बी के नेबर में अगर हम बात करें, बी का नेबर नोड कौन कौन होगा? तो बी का ए भी है, डी भी है और सी भी है। तो इसका मतलब है कि ए, डी और सी होगा नेबरिंग नोड। अगर हम सी की बात करें, सी के नेबरिंग नोड में बी और ई है। ई की बात करें तो डी और सी है। पहले डी की बात कर लें तो डी में ए भी है, बी भी है और ई भी है। तो ए, बी और ई नेबरिंग नोड है। ई की अगर हम बात करें तो ई के नेबर में कौन है? सी और डी है, तो सी और डी की बात होगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बताता है एडजेसेंसी नोड, मतलब जो डायरेक्ट जुड़े हों उस वर्टिसेस से या नोड से। तो ए से डायरेक्ट बी या सी डी तक आप मूव कर सकते हैं, लेकिन हाँ सी या ई तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई नोड नहीं है तो वो एडजेसेंट नोड नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ को देखते ही समझ सकते हैं। और नोड जब भी होगा अगर डायरेक्टेड है तब तो फिक्स कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सी ई, सी और ई और सी भी लिख सकते हैं अनडायरेक्टेड में, लेकिन अगर डायरेक्शन अगर इस तरह से हो तो हमेशा सी ई ही लिखना होगा, आप ई सी नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट नोड जनरली सोर्स नोड होगा और लास्ट जो नोड होता है वो डेस्टिनेशन होता है, जो दोनों के बीच के पाथ को, एज क्या है? पाथ है। तो पाथ का अगर डायरेक्शन फिक्स है इसका मतलब उसका पोजीशन भी फिक्स होगा। इसको ध्यान में रखें। अब इसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ नोड। डिग्री ऑफ नोड को समझने के लिए एक काम हम करते हैं। एक नोड हम ऐसे बना लेते हैं, और ए, बी, सी, डी और ई। अब देखिए हम बात करें ए का, ए का डिग्री मतलब सीधे रिप्रेजेंट करता है कितने एज उससे जुड़े हुए हैं। किसी नोड से जो नंबर ऑफ एज है उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ नोड। तो ए का डिग्री क्या होगा? 1 2 3। बी का डिग्री क्या होगा? बी से तो दो ही नोड जुड़ा हुआ है, ए और सी, तो इसका होगा 2। सी का 2, डी का 1 2 3। इसको आप इस तरह से जोड़ दें, अलग है ये। और ई का 2। अब देखिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर इसका डायरेक्शन हम बना दें
तो डायरेक्शन में थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे, अब हमने इसको डायरेक्शन फिक्स कर दिया है एरो मार्क लगा के। तो अब जरा सा किसी नोड पर ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं इस नोड पर कोई आ रहा है और यहां से निकल भी रहा है। तो अगर ऐसा है, किसी भी एक इंटरमीडिएट नोड बी की अगर हम बात करें, तो यहां पर अब अगर डायरेक्टेड कोई भी ग्राफ है तो उस नोड में दो बातें होगी। एक होता है इन डिग्री, दूसरा होता है आउट डिग्री। इन डिग्री और आउट डिग्री। इन डिग्री इस बी की अगर बात करें तो इन डिग्री मतलब आ कौन रहा है, एक आ रहा है, और जा कौन रहा है, दो। तो इसका इन डिग्री होगा 1 और आउट डिग्री होगा 2, और फाइनल डिग्री, डिग्री ऑफ नोड 3। एक्चुअल कहने का मतलब है कि इन डिग्री और आउट डिग्री को हम जोड़ दें तब हमारा फाइनल तैयार होता है डिग्री। तो डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री भी होगा, आउट डिग्री भी होगा, लेकिन ऑन डायरेक्टेड है तो इन और आउट की बात ही नहीं है। तब वहाँ टोटल नंबर ऑफ डिग्री को काउंट करेंगे, मतलब आने और जाने दोनों की बात करेंगे। तो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर हम इसमें बात करें, इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसके डिग्री है 3, इसका डिग्री है 2, इसका है 2 और इसका है 3। तो इस तरह से किसी भी नोड की डिग्री निकाली जा सकती है, उस नोड पर आने वाले एज और जाने वाले एज का टोटल। लेकिन अगर डायरेक्टेड है तो आने वाले को इन डिग्री और जाने वाले को आउट डिग्री बोलेंगे। ये ध्यान में रखना है आपको। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो किसी ग्राफ में इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ग्राफ का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए कि इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम। ए कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड connecting edges between the nodes is called graph. Graph is defined as an ordered set V and E, where V of G represents the vertices and E of G represents edges that connect the vertices. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन V और G और E of G का हमने ग्राफ बना करके दिखा दिया है। और ये ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ में एरो होगा, अनडायरेक्टेड में कोई एरो नहीं होगा। और एडजेसेंट नोड हम उस नोड को बोलते हैं जो किसी नोड से डायरेक्टली अटैच्ड हो, जो जिसको नेबर वाला कॉन्सेप्ट है कि ठीक बगल वाले को नेबर हम बोलते हैं, उसी तरह उसको एडजेसेंट नोड बोलेंगे। और किसी भी नोड की डिग्री उस पर आने और जाने वाले टोटल एजेस के काउंट को बोलते हैं डिग्री ऑफ नोड। तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। ग्राफ में और भी कुछ डिस्कशन बाकी है जिस पर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।